यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में आपको अंडरस्टैंड करवाया था मेटलर्जी के बारे में। हमने पढ़ा था रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा एक लीचिंग। मैंने आपको पहले भी कहा है कि लीचिंग को आपने बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है, एग्जाम में डेफिनेटली आने के चांसेस जरूर होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी एंड एप्लीकेशंस इसकी। स्टूडेंट, पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगा कि आज आप इस वीडियो लेक्चर को जस्ट सुनिए मत। अपनी कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और साथ के साथ इस वीडियो के जो टॉपिक्स हैं उनको लिख लीजिए, क्योंकि आज जो टॉपिक एक बार हो गया, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इतनी इजीली आपको बुक से नहीं समझ आएगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो रेफरेंस हो, चाहे वो कोई भी बुक हो। सो टोटल आज के 2 वीडियो सेशन होंगे आपके, जिसमें आपको हम एक्सप्लेन करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल होते क्या हैं, मेटलर्जी के एप्लीकेशंस क्या हैं इनकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी है ये आज का। तो चलते हैं स्टूडेंट, पहले हम यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। तो हमने स्टार्ट करना है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, राइट। सो स्टूडेंट, हमें पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस। ये एक एनर्जी होती है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी हमने जो की थी एनर्जी, डेल्टा जी इज अ गिब्स फ्री एनर्जी एंड डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। स्टूडेंट, डेल्टा एच इंट्रोपी, टी टेम्परेचर, डेल्टा एच इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी। जितने भी थर्मोडायनेमिक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं उनके लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। जैसे कोई अर्थक्वेक आना, जैसे पानी का फ्लो होते रहना, डे एंड नाइट का होना, दिस ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप होने वाले प्रोसेस हैं। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप इनको कंट्रोल करो। हम कहें कि डे हो जाए, हम चाहते हैं कि हाँ, आज भी मैं ऐसा करूंगा, आज डे हो जाए, नाइट नहीं होगी, आज सन नहीं निकलेगा, सारा दिन रेन होती रहेगी, मैं चाहूंगा ऐसा। हाउ कैन पॉसिबल? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, डेल्टा जी नेगेटिव है, हो ही नहीं सकता। सो जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, उनके लिए डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव, बट डेल्टा इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज और डेल्टा जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ये रिलेशन है। सो नाउ स्टूडेंट्स, डेल्टा जी अगर आपकी नेगेटिव है तो आपकी रिएक्शन प्रोसीड होगी, बट डेल्टा एस आपकी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो ये थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल थे, किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए, एंट्रोपी जो है डेल्टा एस पॉजिटिव होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आज हमें डिस्कस करना था दैट इज एलिंगम डायग्राम। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिंगम डायग्राम। रादर देन थ्योरी में आपको एक एक पॉइंट बताऊं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ एलिंगम डायग्राम में है क्या, आपको एक समरी बताता हूँ इसकी। चलिए, सपोज कीजिए स्टूडेंट, अगर मैं आपको यहां से बताऊं एलिंगम डायग्राम एक्चुअली, as we know that thermodynamics principle of metallurgy, in this case delta G is equal to delta H minus T delta S. Delta G is change in Gibbs free energy, enthalpy change delta H, and T temperature delta S is entropy. तो यहाँ पे ये नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, T टेम्परेचर, चेंज इन एंट्रोपी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिंगम डायग्राम। यस स्टूडेंट, यहाँ पे आपको शो हो रहा है जिंक ऑक्साइड, राइट। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई है, जिंक बन गया है, तो यहाँ पे आप बताइए रिडक्शन हो रही है कि ऑक्सीडेशन हो रही है? यस, रिडक्शन हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन हट रही है तो ऑब्वियस है रिडक्शन हो रही है। तो इस रिडक्शन को करवाने के लिए आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, बिकॉज reducing agent are the those agent which reduces the other and itself oxidize.
तो मेरे को जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन करवानी है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट तो चाहिए। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या ले सकते हैं, इसको समझने के लिए हम now we'll find which is the better reducing agent for the reduction of zinc oxide with carbon or carbon monoxide. So first of all, फर्स्ट रिएक्शन में आपको कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, इन्होंने मिलके बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज आल्सो गैस. सो वी विल फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. सो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं गैसेस के, और हमने हमेशा गैसेस के लेके चलने हैं, तो यहाँ पे गैसेस के कितने आ रहे हैं आपके 1, और गैसेस रिएक्टेंट में कितने आ रहे हैं हाफ. सो 1 माइनस 1/2 कितना हो गया 1/2. चलिए पॉजिटिव आ रहा है स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल पॉजिटिव यहाँ पे, और हमें पता है कि इक्वेशन जो हमने की है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एंट्रोपी की वैल्यू यहाँ पे 1/2 पुट करें, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स एक तरह से आपके एंट्रोपी ही होगी, कितनी रैंडमनेस है, कितने मोलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं. सो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट. तो डेल्टा एस बढ़ता जा रहा है, आगे माइनस का साइन है, वैल्यू और माइनस होती जा रही है, तो डेल्टा जी आपकी नेगेटिव होती जा रही है. चलिए और डिस्कस करते हैं. सेकंड इक्वेशन देखिए क्लास, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती तो ये चीज बनती. नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए मैंने, गैसियस के ही लेके चलने, हमेशा सॉलिड के नहीं लेके चलने. अब गैस में इसमें 1 आ रहा है प्रोडक्ट वाली साइड पे, 1 + 1/2 आ रहा है रिएक्टेंट वाली साइड पे. देखिए यहाँ पे शो किया गया है, आपका आंसर आ रहा है -1/2. तो जो कि हमारा रिलेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. यहाँ पे इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, हमने जो यहाँ पे रिलेशन किया है दैट इज, ये देखिए, अब हमें पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस. स्टूडेंट अगर यहाँ पे सपोज कीजिए डेल्टा एस की वैल्यू अगर हम 1/2 पुट करते हैं सिंपल, तो ये चीज़ नेगेटिव आपकी डेल्टा एस बढ़ती जा रही है क्योंकि डेल्टा एस आपका पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी नेगेटिव बढ़ती जा रही है, तो ओवरऑल आपकी डेल्टा जी क्या आएगी नेगेटिव आएगी. स्टूडेंट्स अगर आपके पास डेल्टा जी जो कि सेकंड केस में पॉजिटिव आ रहा था आपको, ठीक है, सेकंड केस में क्या आ रहा था पॉजिटिव, तो इस केस में जो हमने जो नेक्स्ट रिएक्शन जो की थी दैट इज डेल्टा टी डेल्टा एस माइनस, जैसे ये देखिए सेकंड वाली रिएक्शन में जो आपकी डेल्टा नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं -1/2. सो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लिखें -1/2, सपोज कीजिए यहाँ पे -1/2 करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, फिर तो आपका डेल्टा जी क्या चला जाएगा पॉजिटिव, जबकि पॉजिटिव तो होना नहीं चाहिए, नेगेटिव चाहिए रिएक्शन के लिए. तो अब थर्ड केस अगर हम देख के चलें, दैट इज कंसिडर थर्ड केस, तो पहले में तो हमने ये देखा कि डेल्टा आपका नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 1/2, नेक्स्ट में -1/2, थर्ड में 1 नंबर ऑफ मोल्स गैस के हैं और रिएक्टेंट वाली साइड भी 1 है, तो आंसर कितना आ रहा है 0. यहाँ की तो बात ही नहीं करेंगे. हमें ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन है या कार्बन मोनोऑक्साइड है. चलिए इसको भी और अंडरस्टैंड करते हैं. पहले तो आपने इतना अंडरस्टैंड किया कि जिंक ऑक्साइड था, उससे ऑक्सीजन हटानी थी, ऑक्सीजन हटाने के लिए हमें कोई एक तरह से कोई मीडियम चाहिए, कोई एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए. अब हमें ये देखना है कि कार्बन चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, राइट. सो एलिंगम डायग्राम बेसिकली इज अ डायग्राम विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द डेल्टा जी एंड टेम्परेचर. ये देखिए लिंगम डायग्राम यहाँ पे बनाया भी गया, दिस इज अ काइंड ऑफ लिंगम डायग्राम. ये देखिए डेल्टा जी और टेम्परेचर पे. तो हमें ये देखना था स्टूडेंट, जैसा कि हमारे यहाँ पे शो हो रहा है कि इनमें से कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है. अब इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट. टेम्परेचर नोट डाउन कीजिए, यहाँ पे हमें कंडीशन देखनी है, जैसे सपोज कीजिए